सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग टाइटल देख के भी समझ गए होंगे, इस वीडियो में मैं बताऊंगी मैथ्स को कैसे कम टाइम में रिवीजन मैं करती हूँ या फिर कैसे आप करोगे। आपको पॉइंट्स देख के खुद ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। और ये नहीं आपने सारे पॉइंट देख लिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो कि बहुत नेसेसरी है आप लोगों के लिए जानना। एंड एक और बात कि ये ना सिर्फ और सिर्फ रिपीटर के लिए है, मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया बेसिकली उनके लिए है ये। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो ये वीडियो को स्किप करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि आपका सिलेबस क्यों अभी तक कंप्लीट नहीं है। लाइक अभी तक सोर्स फिक्स नहीं हुआ, या फिर सोर्स फिक्स है तो अभी टाइम मैनेज नहीं हो रहा। आप मेरे से कमेंट में पूछिए। अगर मेरे को लगा कि हाँ मैं इसका आंसर कर सकती हूँ, पास में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स हुई है, देन डेफिनेटली मैं उसको आपको आंसर करूँगी, चाहे तो कमेंट में, और कुछ बड़ी चीज़ें रहेगी तो वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो अभी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जिनका सिलेबस कंप्लीट है या स्पेशली रिपीटर्स के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको चैप्टर वाइज करना है। कई बार मेरे को कमेंट आता है कि कैसे रिवाइज करें चैप्टर वाइज, मतलब क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, चैप्टर वाइज या फिर मिक्स। तो देखो, आपको सबसे पहले ना चैप्टर वाइज की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट मिक्स पे जंप करोगे तो और चीज़ें खराब होगी, आपको समझ कुछ नहीं आएगा और ज़्यादा चीज़ें ना आपको नेगेटिव वे में लगने लग जाएगी। इसीलिए पहले ना चैप्टर वाइज पे आप कमांड बैठा लो। 1 बाय 1 एक एक करके चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करते जाना है टॉपिक वाइज। ठीक है, और उन्हीं के साथ साथ ये मेरा सजेशन है, क्योंकि देखो अब 100 डेज बचे अप्रॉक्स एग्जाम में। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके छोड़ते जाओगे तो आपको सेकंड रिवीजन का टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एसएससी का। तो आपको क्या करना है, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। अब शॉर्ट नोट्स मैंने कई बार अपने दिखाए हैं वीडियोज़ में, मैं एक बार स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, आप देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मेरे को पूछ लेना, मैं एक बार कोशिश करूँगी मैं इसके ऊपर एक बार शॉर्ट में कुछ बता दूँ आप लोगों को। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स बस इतना होता है कि आपको ना कॉन्सेप्ट लिखते जाना है चैप्टर वाइज। सपोज आपने अलजेब्रा किया, अब अलजेब्रा में आपको जो टॉपिक ऑलरेडी आता है, आपके जहन में उतरा हुआ है, आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल एक लाइन में ऐसे करके लिख सकते हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, बस आपको याद रहेगा। अब सपोज कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको नया आपने देखा, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको लगता है रिवीजन की ज़रूरत है, उनको आप डिटेल में लिख लेना। तो शॉर्ट नोट्स बेसिकली वही होते हैं। आपको जितना छोटे में आप चीज़ों को कर सकते हो उतने छोटे में करो। एंड जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। आप कई बार ना किसी चैप्टर के लिए टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो जब आपको नहीं समझ आता। जैसे कि मिक्सचर एलिगेशन के लिए मुझे नहीं समझ आया मैं कैसे नोट्स बनाऊँ, तो मैंने ना वहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख लिए हैं। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आज तक बने मैंने सारे इसमें नोट डाउन कर लिए। मैं एक बार इसको रिविजन करती हूँ और मेरा खत्म हो जाता है मिक्सचर एलिगेशन। तो ऐसे करके आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, आपको वो प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस हर क्वेश्चन में रहता है, तो आपको हर क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सोर्स है, किसी से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देन डेफिनेटली गो विथ इट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं लास्ट मोमेंट पे। बट अभी भी सोर्स फिक्स नहीं है, या फिर आपने कोई प्रीवियस ईयर की बुक परचेज नहीं कर रखी है, देन रिकमेंड है मेरा ओसवाल की ये बुक। तो ये ओसवाल बुक्स है। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेसेसरी है। यहाँ पे सारे एग्जाम्स भी आपके मेंशन हैं। यहाँ पे आप इनके सारे ही वैल्यूएबल जो भी इनके बेनिफिट्स आप सारे देख सकते हैं। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के बुक के बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। इंडेक्स देख के समझ आ रहा होगा कि ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट है इसमें। जैसे अर्थमेटिक के अलग से चैप्टर डाल दिए, फिर नंबर सिस्टम में सारे टॉपिक अलग से डाल दिया। इससे क्या बेनिफिट होगा ना आपको, कि सपोज अलजेब्रा में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक आपका वीक है, आप जब मॉक देते हो आपको पता चलता है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। मैं सेकंड पॉइंट में आपको बताऊंगी भी इसको डिटेल में। अभी के लिए आप बुक देखिए। ज्योमेट्री में आपके सारे टॉपिक दे रखे, लाइंस, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जैसे प्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये फायदा होता है जब आपकी बुक्स के चैप्टर जो होते हैं ना वो जब टॉपिक वाइज डिवाइडेड होते हैं तब। अब देखो आपका क्या होगा यहाँ पे कि जब आप जाओगे ना अंदर बुक में, जो मुझे इस बुक की सबसे बेस्ट बात लगी है, जब आप बुक स्टार्ट करते हो ना तो आपको ना पहले यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं सबके ऑलरेडी बने हुए जो भी इंपॉर्टेंट है। बट ये शॉर्ट नोट्स आपको नहीं प्रेफर करने हैं, आपको इसके अलावा और एडिशनल करने, चाहे तो आप यहीं पे ऐड कर लो स्टिकी नोट्स लगा के या फिर कुछ भी लगा के। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि हर किसी को जानने की ज़रूरत है। तो ये एक शॉर्ट नोट्स तरीका का आपका ऑलरेडी रेडी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जब आप चैप्टर वाइज जाते हो ना प्रैक्टिस करने, मुझे इस बुक की सबसे बेस्ट बात लगी है वो, क्योंकि जब जैसे सपोज मैं एवरेज चैप्टर प्रैक्टिस करने जा रही हूँ तो यहाँ पे ना आपको छोटा मोटा आपको मिल गया शॉर्ट नोट्स टाइप, कुछ एग्जांपल देके समझा दिया। इतना ज़रूरी नहीं है ये। ज़रूरी ये है कि यहाँ पे आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है बिगनर, फिर आपको मिलता है इंटरमीडिएट, और तीसरा मिलता है आपको एक्सपर्ट। तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप पहली बार करोगे तो आपको सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब आप मान लो सेकंड रिवीजन दे रहे हो और कोई एक आपका वीक चैप्टर है, एवरेज वीक चैप्टर है, तो आप उसके सिर्फ एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि ईजी इंटरमीडिएट वाले तो हर कोई कर लेता है। आप एक्सपर्ट वाले एग्जाम में करके जाओगे ना तो आपको ये बेनिफिट दे। तो इस तरीके से है, और चिंता की कोई बात नहीं है, सारे इसमें जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से उठाए हुए क्वेश्चन है और ये अपडेटेड वाली बुक है ना।
तो आपको ये देख लेना है। सोल्यूशन यहाँ पे डिटेल है, और कहीं कहीं आपको ना 2-3 मेथड भी बताए गए हैं, जिससे क्या होगा ना आपको एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी वो, एंड प्लस में बेसिक मेथड भी आपको समझाया गया है। तो ये बेस्ट थिंग होती है इस बुक्स की कि इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्लस में यहाँ पे ना ये नहीं है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन सारा का सारा कंपाइलेशन उठा के दे दिया गया है। इससे क्या होगा, आप कम क्वेश्चन में ना मैक्सिमम चीज़ें लेके जाओगे, और अभी टाइम है ना आपको कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, और वो आपको ना इन्हीं टाइप के बुक से मिलेगा जिसमें कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो जैसे ये प्रॉब्लम ऑफ एजेस आजकल एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन इसके ईजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, तो आप इसके डायरेक्ट एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन उठा सकते हो, क्योंकि आप जब मॉक दोगे तो आपको पता रहेगा ना कि हाँ मेरे से एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आप डायरेक्ट ये वाले उठा लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी दे रखा है। तो कुछ इस टाइप से ये बुक है। ये दोनों बुक ना, इसका दूसरा भी है ये ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी एप्टीट्यूड करके, दोनों ही बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। दोनों बुक आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगी। आप मेरा कोड लगा लोगे ना ये वाला, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप एक बार लिंक से चेक कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ। सेकेंड, मैंने यहाँ पे इंटेंस रिविजन लिखा हुआ है, तो आपको वो रिविजन करना है। एक ना इंटेंस रिविजन आप मतलब एकदम इस तरह से रिविजन करना है कि हाँ आपको दोबारा से गो थ्रू नहीं करना पड़े, शॉर्ट नोट्स वगैरह के थ्रू। नेक्स्ट है आपका वीक चैप्टर। तो पहले ना आप जैसे स्टार्ट करोगे वीक चैप्टर से स्टार्ट करना है। इसका रीज़न क्या है, सपोज आपने पहले ईजी से चैप्टर निपटाने का सोचा, लास्ट में क्या होगा ना आपके कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे जो एक्चुअली आपके वीक थे, आपने उस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहले आपको वीक चैप्टर से स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा ना आपके वीक चैप्टर, मान लो एग्जाम में अब 10 दिन बचे हुए हैं, अब क्या होगा वीक चैप्टर आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो ईजी चैप्टर है, ईजी क्यों है, क्योंकि आपको पसंद है, तो आप उसको 10 दिन में भी आराम से निपटा लोगे। बाई चांस आप नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट आपके लिए वो ईजी था, आपको आता तो था एग्जाम में, एटलीस्ट आप उसको ट्राई कोशिश तो करके क्वेश्चन करके आओगे ना। वीक वाले में तब कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टार्ट करना वीक चैप्टर से, और प्रॉपरली प्लान कर लेना आज ही से कि वीक के हिसाब से कि ये चैप्टर इतने टाइम में और ये चैप्टर इतने टाइम में मुझे कंप्लीट कर लेना है। और फिर उसके बाद डेज के हिसाब से डिवाइड कर लेना कि ये चैप्टर मैं इतने दिन में कंप्लीट कर लूँगा। देखो एक आधा दिन सबका पीछे होता है, तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। अगर हम रैंडमली करने चलेंगे ना तो टाइम कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और कितना भी पढ़ लो सारे दिन, या फिर आपने पूरे महीने कितना पढ़ा हो, एट द एंड आपको इसलिए लगेगा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। और प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आपने उसमें से अगर 70 to 80% भी किया होगा ना, तो आपको फील आता है कि हाँ यार मैंने इतना सारा पढ़ लिया है। इसलिए प्लान आपका रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है मिक्स क्वेश्चन। अभी आपने जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर ली, तो आपको फिर मिक्स क्वेश्चन पे जाना है। मिक्स क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगा कि आपका क्या वीक एरिया। अब यहाँ पे वीक चैप्टर्स आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मेरा वीक चैप्टर मिक्सड एलिगेशन है, या फिर तो ज्योमेट्री के ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, मेरे ये वीक चैप्टर्स है, तो मैं उनको प्रैक्टिस करूंगी। अब क्या होगा, मॉक में आने के बाद ना मेरे को पता चलेगा कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। जैसे कि मिक्सचर एलिगेशन में मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, जो रिप्लेसमेंट वाला होता है, मैं कितनी भी प्रैक्टिस करूँ मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो वो मेरा वीक है। मुझे कैसे पता चला, मॉक से। अब उसके बेस पे मैं कम से कम बता रही हूँ 30 से 50 क्वेश्चन उसके बेस पे मेरे को करना है। मैं कैसे करूँगी, मैं यूट्यूब चैनल सर्च करूँगी, और जो भी टीचर मुझे पसंद है मैं उसका नाम आगे डाल दूँगी। सपोज गगन प्रताप सर, या तो क्योंकि उनकी हर टॉपिक पे वीडियो होती है, इसलिए मैं गगन प्रताप सर ही जनरली सर्च करती हूँ, या फिर रैमो सर भी आप कर सकते हो, बट रैमो सर की हर टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल नहीं होती, इसलिए जनरली मैं इनको करती हूँ। आप किसी भी टीचर को कर सकते हो, मैथ्स मैनिया कर सकते हो। आपको और टॉपिक डाल देना आगे कि रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन, मिक्सड एलिगेशन आपको मिल जाएगा, आप उससे प्रैक्टिस कर लो। आपको 2-3 वीडियो देख डालनी है, एंड आफ्टर डेट क्या होगा कि आपका पूरा वीक चैप्टर ना क्लियर हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग 50 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड इससे क्या होगा ना मिक्स प्रैक्टिस से पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब क्या होगा, जब आपने चैप्टर वाइज की प्लानिंग कर रखी है, लास्ट में जब हमारे पास मतलब अप्रॉक्स हमारे पास हाफ मंथ बचेगा, तब हमारा मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, यहाँ से हमें प्रॉब्लम वाले टॉपिक फाइंड आउट करने हैं, और ये बहुत ही लाइक सबके बस की बात नहीं होती। जब आप मॉक देते हो ना, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, तो इसके लिए क्या करना है, मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करना है। जब भी हम मॉक देते हैं ना, सपोज मैथ्स का हमने कोई भी मॉक दिया, तो उसमें क्या करना है, मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। सपोज मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं 1 2 3 4 5 करके मैं लिख लेती हूँ, एंड फर्स्ट क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, मेरे को कॉन्सेप्ट याद नहीं था, या फिर ये वाले टॉपिक से गलत हुआ, और या मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, या फिर उस टाइम पर मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मैं रीज़न प्रॉपर मैंशन करती हूँ। ऐसे करके जब आप 5 से 6 मॉक दे देते हो ना, तो उसके बाद जब आप प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे ना, देन आपको श्योरिटी हो जाएगी, अच्छा मेरा ये वाला चैप्टर वीक है तो मुझे इस पे काम करना है। आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा मिक्स क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, जनरली मुझे क्वेश्चन आता है, आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हो मिक्स क्वेश्चन के लिए। बहुत सारे आई थिंक चैप्टर वाइज ज़्यादातर बुक आपको मिलेगी मार्केट में। मिक्स के लिए मुझे अभी तक कोई भी बुक नहीं पता मार्केट में। ठीक है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है तो DPQ रैमो सर का इज़ द बेस्ट
बेस्ट सोर्स, मतलब मैंने इसको फॉलो किया था, इसके बाद से मेरा मैथ्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सो बेसिकली इनका DPQ अभी भी चल रहा है, इन्होंने 120 आई गेस पहले कराए थे और अभी दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया। तो आप डेली वाला DPQ अभी कर सकते हो, एक दिन में एक ही करो, इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी ये पॉइंट्स बताते हैं सर की ना, कैलकुलेशन एक्सपर्ट है सर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो जो भी सर कैलकुलेशन के टिप्स बताएंगे, आपको लगता है कि आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि कुछ चीज़ें सर ऐसे बताते हैं जो कि मुझे लगता है मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ना तो उसे याद रखना, ना तो एग्जाम में उसे यूज़ करना, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ, मैं उनको ध्यान नहीं देती। बट आपको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्लस में आप जिस मेथड से करते हो वो ज़्यादा टाइम लेता है, सर वाला एक्चुअली कम टाइम लेगा, तो आपको फिर उसके साथ चले जाना, आपको उसको नोट डाउन कर लेना अपनी डायरी में, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है प्रॉपर। तो आप इस तरीके से मैथ्स को कम दिन में रिविजन कर सकते हो, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्लानिंग। आपका प्लान आपके हाथ में होगा तो अच्छी चीज़ है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कोशिश करो कि आपका लास्ट ऑफ अप्रैल यानी 1 अप्रैल तक आपका 30 अप्रैल तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मई में हमारा प्री का एग्जाम हो सकता है। तो दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।